सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। भाइयों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले बिना कुछ सोचे समझे एक बार हमारे साथ सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, बोलिए गंगा मैया की जय। क्योंकि आज एक भक्त ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वैसे तो इनसे हम परिचित भी हैं। इनका नाम बबलू निषाद जी है। ये यहीं उन्नाव क्षेत्र में गंगा जी के पास में रहते हैं। तो उनका प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न है कि गंगा जी की महिमा बताएं। गुरु जी से पूछा है कि गंगा जी की महिमा बताएं। तो ये गंगा जी के पास रहते हैं, तो उन्होंने देखिए गंगा जी की महिमा पूछी है। तो चलते हैं हम महाराज जी की ओर और महाराज जी से पूछते हैं कि गंगा जी की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। पतित पावनी माँ गंगा की महिमा का वर्णन। देखिए, गंगा माँ की महिमा इतनी अपार है कि राम किशोर अपने मुख से वर्णन क्या करेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी वर्णन नहीं कर पाया। ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी माँ गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। और इतनी महिमा है, इसकी कल्पना करना बड़ा कठिन है। आइए गंगा जी की महिमा का वर्णन करने का मुझे इस प्रश्न के माध्यम से जो अवसर मिल रहा है, क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाएं हम और आप लोग मिलकर के। क्या है गंगा जी की महिमा, क्या है गंगा जी की कृपा दृष्टि संसार के जीवों पर। कौन है गंगा जी, कहां से प्रादुर्भाव होता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुने। आपने सुना होगा इक्ष्वाकु वंश में, अर्थात रघुवंश में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंश में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं, महाराज सगर। सगर के 60,000 पुत्र जब कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर के समाप्त हो गए, तो बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों के द्वारा इस चीज को बताया गया कि यदि मां गंगा का स्पर्श इनके मृत शरीरों को हो जाए, अर्थात इनके जो कंकाल इत्यादि पड़े हैं उनको यदि हो जाए, तो निश्चित रूप से इनका उद्धार हो जाएगा। तो उनके जो पुत्र हैं, 60,000 पुत्र थे, समाप्त हो गए थे। लेकिन इनकी दूसरी पत्नी थी केशनी। केशनी के गर्भ से एक असमंजस नाम के पुत्र पैदा हुए हैं, उनके अंशुमान हुए हैं। असमंजस जी ने बहुत प्रयास किया, गंगा जी की स्तुति इत्यादि की, लेकिन गंगा जी का धरती पर लाने में असंभव हुए। अंशुमान ने भी बहुत प्रयास किया, उनके फिर पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में भागीरथ जी जब इनके वंश में आए, तो भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके गंगा जी की 21 श्लोकों में स्तुति की। बहुत ही सुंदर वर्णन है, जरा ध्यान से सुने। तब कहीं भागीरथ जी इस मृत्यु लोक पर गंगा जी को अवतरण करके लाए थे। इस प्रसंग को सुनकर के आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। जैसे आपने सुना होगा कि जब भागीरथ जी ने जब तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को अपने कमंडल से छोड़ तो दूं, लेकिन इनके तीव्र वेग को, प्रचंड वेग को धरती माँ सहन नहीं कर पाएंगी।
सहन करने वाला कौन हो। तो कल्पना करो कि धरती क्यों नहीं इस वेग को सह सकती थी। इस विषय का भी इस प्रसंग में बहुत विस्तार पूर्वक हो। आइए हम आप लोग एक बार माँ गंगा को ध्यान करें। बोलिए गंगा मैया की जय। प्रसंग है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का। देवी भागवत महापुराण में एक बार बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण भगवान जी से देवर्षि नारद जी, आपको पता है कि देवर्षि नारद जी ही वहां पर सेवा में रहा करते थे, तो देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ करके चरणों में निवेदन करके कहा कि हे प्रभु, हे हमारे आराध्य, आप कृपा करके गंगा माँ की महिमा एवं गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन, गंगा माँ का प्राकट्य कैसे हुआ, ये संपूर्ण कथा विस्तार से बताइएगा। उन्होंने कहा अपने मन को एकाग्रचित करो और ध्यान से सुनो। हम आप लोग भी अपने मन को एकाग्रचित करेंगे और सुनेंगे। कार्तिक माह की पूर्णिमा का दिन था और आपको बता दें कि भगवान हर माह की पूर्णिमा पर विशेष रास करते हैं। आपने देखा होगा जो ब्रजमंडल में रास किया है वो मुख्यतः जो अश्विन मास है, क्वार मास है, उसकी पूर्णिमा को, जो शरद पूर्णिमा का विषय है, उसमें रास किया था। और ये एक पूर्णिमा पर नहीं, हर पूर्णिमा पर रास होता है उनके श्री निज गोलोक धाम में। तो उस रास में विशेष पूर्वक न जाने कितने देवी देवता लोग जाया करते थे। तो एक बार भूत भावन बाबा भोले जी, इस संसार के सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी एवं क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु जी, महालक्ष्मी समेत सभी देवी देवता भगवान के निज गोलोक धाम में पधारे और उनके सुंदर विग्रह को, भगवान के सुंदर दिव्य दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ किया। रास का समय हो रहा था, रास लीला होनी थी, तो उसमें सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहां पर मां सरस्वती भी पहुंची हुई थी। सरस्वती मां ने भगवान के, श्री राधा कृष्ण भगवान के दिव्य दर्शन को किया, आनंद से उनका हृदय वेल हो गया, बहुत ही दिव्य दर्शन किया। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वीणा से मधुर संगीत वादन किया और बहुत ही सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति की, गायन किया भगवान को रिझाने के लिए। तो ऐसा पुराण में आता है कि उनकी, जहाँ जरा कल्पना करें आप कि संसार के जब व्यक्ति गाते हैं तो कितना सुंदर गाते हैं, और जहाँ साक्षात माँ स्वर की देवी माँ सरस्वती ही स्वयं जब संगीत करेंगी तो भला वो कौन सा स्वर नहीं वहाँ हुआ होगा उत्पन्न जो आनंद ना दिया हो। फलस्वरूप भगवान बड़ा प्रसन्न हुए, राधा रानी बड़ा प्रसन्न हुई। तो माँ सरस्वती जी को जैसे कोई कला अपनी प्रदर्शित करता है तो बड़ा उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनको एक सुंदर सा हार प्रदान किया। भूत भावन भोले बाबा जी ने उनको मणिन्द्र सार हार प्रदान किया, ऐसा हार जो मणियों से सुसज्जित था, और ऐसी वैसी मणियां नहीं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में दुर्लभ है। जिस ब्रह्मांड में हम आप लोग रहते वो ब्रह्मांड में दुर्लभ है, ऐसी मणियों का हार उनको गले में पहनाया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के उनको कौस्तुभी मणि प्रदान की।
राधा रानी ने प्रसन्न होकर के अपने ही गले का हार निकाल करके माँ सरस्वती को प्रदान कर दिया। कल्पना करो कितना लंबा पुरस्कार, कितना सुंदर संगीत सुनाया होगा। नारायण जी यानी कि विष्णु जी ने अपने गले की जो बनमाला है, बनमाल जो धारण करते हैं, वो बनमाला उनको प्रदान कर दी। माँ लक्ष्मी जी ने कुंडलों को दान में किया, यानी कि माँ सरस्वती का पूर्ण रूप से श्रृंगार हो गया। इसके बाद में जो ईशानी देवी यानी कि भगवती माँ दुर्गा जी ने जो एक सबसे बड़ी निधि दी है, वो ब्रह्म भक्ति दी। संसार में सभी प्रकार का दान मिल जाता है, लेकिन भक्ति का दान सभी को नहीं मिलता है, लेकिन माँ दुर्गा जी ने उनको भक्ति प्रदान की। बड़ा आनंद हुआ। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया भगवान शंकर जी से कि एक काम करो, आप भी कुछ सुनाओ। कहते हैं कि सारे संसार का जितना नाद है वो आपके द्वारा प्रकट हुआ है। आप वास्तविक में नटराज कहलाते हैं, आपके अंदर सभी गुण हैं, क्यों ना आप भी भगवान को कुछ सुनाएं। तो हमारे सभी भक्तों ध्यान से श्रवण करना। भोले बाबा ने भी क्योंकि अपने इष्ट को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, स्वयं साक्षात सबसे बड़े धरती के यदि कोई वैष्णव हैं, भगवान के प्रेमी हैं, तो भोले बाबा हैं। उन्होंने इस अवसर का दुरुपयोग ना कहीं हो जाए, तुरंत ही भगवान को सुंदर संगीत सुनाया। बड़ा सुंदर शब्दों में स्वर लहरी के द्वारा राधा कृष्ण भगवान को सुंदर संगीत सुनाया। तो कहते हैं कि उस संपूर्ण नित्य जो भगवान का गोलोक है, उसमें जितने देवी देवता सुन रहे थे, तो याद रखना वो ऐसे स्तब्ध रह गए, उनके आंखों से प्रेम की अश्रु की धारा बहने लगी भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में, और ऐसे हो गए जैसे कोई दीवार पर कोई सुंदर सा चित्र बना दिया जाता, स्तब्ध रह गए, चित्रों की तरह रह गए। और यही नहीं, उस संगीत को सुनकर के साक्षात नारायण भगवान राधे कृष्ण भगवान के भी आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बह निकली, और देखते देखते संपूर्ण नित्य गोलोक धाम में राधे कृष्ण भगवान ही स्वयं द्रवित रूप में परिणित हो गए। जल ही जल चारों ओर दिखाई देने लगा। वही गंगा मां कहलाई, यानी कि राधे कृष्ण भगवान का ही द्रवित स्वरूप ही गंगा कहलाई। अब भगवान के जो नित्य सहचरी थी, गोप थे, उन्होंने पुनः सभी को चेतना प्रदान की। भोले बाबा से कहा ये क्या किया, तो सभी लोगों ने मिलकर के उनको पुनः ध्यान किया। तो उसी जल से, उस गंगा के जल से ही पुनः राधे कृष्ण भगवान जी प्रकट हो गए। जब राधे कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, सभी देवी देवता भी अपने होश में आए, भगवान को स्वरूप को देख करके आनंदित हुए। और गंगा जी देखते देखते हुआ क्या कि वो संपूर्ण जल में से एक इस भौतिक शरीर में, जैसे हम आप लोग होते हैं, उसी प्रकार से एक दैवी आदि भौतिक शरीर में, अर्थात यूं कहें एक दैवी स्वरूप में एक बड़ा सुंदर कन्या, यानी कि उस गंगा जी को या यूं कह सकते हैं कि भगवान की जो द्रवित शक्ति थी, जो जल के रूप में परिणित थी, उन्होंने एक कन्या का रूप धारण किया, एक नव युवती का रूप धारण किया, हम युवती कह सकते हैं। माँ हमारी राधिके जी थोड़ा अन्य कार्यों में, लेकिन वो देवी भगवान श्री कृष्ण जी के रूप माधुरी को देखने लगी और इतनी मोहित हो गई कि भगवान के बाईं ओर बैठ गई। भगवान जी को देख रही हैं और देख करके रूप पर मोहित होकर के और मूर्छित होने लगी। तब तक भगवान श्री कृष्ण भगवान की प्राण वल्लभा श्री राधा जी आ गई। राधा जी ने
देखा और देख करके लगा कि इस गोलोक धाम में मैं स्वामिनी हूँ। मैं आपको बता दूं, गोलोक धाम में जो स्वामिनी जी हैं वो श्री राधा जी ही हैं। तो राधा रानी ने अपने आप को सोचा कि हमारा ये स्थान ग्रहण करने वाली आखिरकार में ये कौन है। देखो एक बात और कह दूं, भगवान के नित्य गोलोक धाम में कभी भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर राधा रानी को रोष आया, क्रोध कह सकते हैं। तो कल्पना करो, क्या राधा रानी को क्रोध आया होगा? नहीं, ये भैया लीला है। असली बात है कि भगवान को अपना शरीर से एक द्रवित शक्ति, जो संसार के पापियों के पाप को नाश करने के लिए एक शक्ति नदी के रूप में परिणत करनी थी, उसकी लीला करनी थी। इसलिए उनको देखते देखते क्रोध जैसा उनको आया। तो भगवान ने उठ करके उनका आलिंगन किया, अपने हृदय से लगाया। लेकिन राधा रानी के नेत्र ऐसे हो रहे थे जैसे क्रोध भरे हों, रक्त वर्ण नेत्र। अब वो बेचारी जो गंगा जी हैं, यानी कि वो बेटी के स्वरूप में जो युवती है, उसने सोचा कि जब इस धाम की अधिष्ठात्र देवी जो हैं, स्वामिनी जो है राधा रानी, जब वही नाराज हैं तो हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे। फलस्वरूप हम ना हो तो हम इन्हीं में विलीन हो जाएं। तो उसने क्या किया, बड़ा सुंदर श्लोक है, ध्याने शरणायत्ता श्री कृष्ण चरणाम्बुजे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ही वो ध्यान लगा करके उन्हीं में विलीन हो गई। ऐसा हुआ। राधा रानी ने पूछा कि गोविंद, हमारे प्राण वल्लभ, ये कौन थी जो आपके पास बैठी थी? ये स्थान तो हमारा है, और उसके बाद में आपके चरण में ही विलीन हो गई, चरणों में विलीन हो गई। आखिरकार में ऐसा ये कौन थी? कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि भूल गई हो, हमारे आपके दोनों लोगों के शरीर से ही तो प्रेम, जब शिव जी ने सुंदर संगीत सुनाया तो प्रेम के कारण हमारा आपका शरीर द्रवित हो गया था, और वो द्रवित स्वरूप ही तो वो बेटी के रूप में परिणित हुआ था। भगवान की वाणी सुनकर के राधा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले देखो ऐसा है, जब आपने ये लीला की है और इसलिए की है कि द्रवित स्वरूप मृत्युलोक में जाए, तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा धैर्य धारण करो। कुछ समयोपरांत जब भागीरथ जी का अवतार होगा तो भागीरथ जी हमको मेरी तपस्या, ब्रह्मा जी की तपस्या करके और उनके कमंडल से हमको ले जाएंगे। तो कहते हैं देवी भागवत महापुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये प्रसंग आता है कि भगवान ने अपने चरण के अंगूठे से उस द्रवित शक्ति को, यानी कि द्रव स्वरूप में उस युवती को, गंगा माँ को प्रकट करके और कमंडल में रख दिया था। अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जब नारायण भगवान उपेंद्र भगवान के रूप में अवतार लिया, राजा बलि को छला, तो जब अपना प्रथम चरण बढ़ाया, ब्रह्मलोक तक पहुंचा, तो अवसर पाकर के उसी कमंडल में ही चरण धोवन कर लिया, अर्थात चरण धोवन हुआ। और इस प्रकार से गंगा जी उस ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रकट हुई। अब हम आप लोग और चलें। जो नित्य गोलोक धाम में माँ गंगा जी जब प्रकट हुई तो वहां पर कितना विशाल स्वरूप था, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 1 करोड़ योजन लंबी गंगा जी का निर्माण हुआ। कल्पना करना, संपूर्ण पृथ्वी भी इतने किलोमीटर में या मील में, पहले मील चलता था, अब किलोमीटर चलता है, इतने मील में लंबाई नहीं है जितनी यहाँ पर वर्णन किया गया है। जरा सोचो और सुनो, 1 लाख योजन चौड़ी गंगा जी, यानी कि राधे कृष्ण भगवान साक्षात ब्रह्म ही
स्वयं वो नदी बने थे। तो 1,00,000 योजन चौड़ी गंगा जी का यानी कि जलधारा का निर्माण हुआ था, जो निरंतर गोलोक धाम में बहती थी और आज भी बहती है। तो कल्पना करें, इतनी विशाल काय जो नदी हो, भगवान का स्वयं स्वरूप हो, वो धरती पर जब आती, अगर डायरेक्ट आ जाती तो क्या इस धरती उस वेग को सहन कर सकती थी? बस इसीलिए ब्रह्मा जी की जब तपस्या की थी भागीरथ जी ने, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो माँ गंगा का वेग यानी कि भगवान का वेग, ब्रह्म का वेग ये धरती सह नहीं सकती है। धरती एक देवी स्वरूप में है, वो सुतल लोक को चली जाएगी, अथवा पाताल लोक को चली जा सकती है। क्या करें? तो कहा कि एक काम करो, हम उनकी कुछ वेग ही आपको, कुछ अंश ही आपको प्रदान करेंगे, तो उसको भी सहन करना कठिन हो जाएगा। इसके लिए जाओ, जिनके द्वारा उत्पन्न हुई हैं उन्हीं की प्रार्थना करो। तब भगवान शिव जी की उपासना की, शिव जी को प्रसन्न करके कहा कि उस ब्रह्म की शक्ति को इस धरती पर, माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्वज जो मृत हो चुके हैं, कपिल देव जी की अग्नि की क्रोधाग्नि में जल करके, तो हम चाहते हैं। तो भगवान भोले बाबा ने स्वीकृत प्रदान की, अपनी जटाओं को बिखेर दिया, जल ऊपर से छोड़ा गया और वो भगवान भोले बाबा की जटाओं को पवित्र करते हुए, भोले बाबा को धन्य करते हुए, एक लट के माध्यम से हिमालय के गोमुख से होती हुई, अब बहुत बड़ा नहीं, ये लंबा हो जाएगा, मैं उस पर नहीं, और इस मृत्यु लोक पर प्रवाहित हुई। अब हम चलते हैं कि महिमा कितनी बड़ी है, इस पर भी आप विचार करें और सुनें। जो देवी भागवत महापुराण में गंगा जी के अवतरण के लिए 21 श्लोकों का वर्णन किया गया है, उसमें इसे एक श्लोक पढ़ रहा हूं। यतो ये कड़िका स्पर्शे पापिनाम ज्ञान संभवा ब्रह्म हत्यादिकम पापम कोटि जन्मादिजितम गिहे। इस श्लोक में बताया गया, ये तो एक कड़िका स्पर्श से पापिनाम ज्ञान संभवा, गंगा जी का एक बूंद जल नहीं, केवल एक कण कितना बड़ा होता है, जैसे धूल का एक कण होता है, यदि इतना भी स्पर्श हो जाए तो पापिनाम ज्ञान संभवा, पापी जो होता है, अज्ञानी होता है, वो भी ज्ञानी होने की संभावना नहीं बल्कि निश्चित हो जाता है। इसके उपरांत ब्रह्म हत्यादिकम पापम कोटि जन्मादि जितम गहे, बोले ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं और करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कितना बड़ा, ये 21 श्लोकों से मात्र एक श्लोक मैंने सुनाया, अगर बहुत सुनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं गंगा जी की कितनी बड़ी महिमा है। एक बड़ा अच्छा ध्यान आ जाता है दृष्टांत, उसको भी जरा सुन लीजिए। एक सेठ जी अपनी सेठानी के समेत प्राचीन काल में गंगा जी का स्नान करने जा रहे थे। मार्ग में एक धर्मशाला मिली, संध्या काल का समय था, तो वो वहाँ रुक गए। तो रात्र में उनको लघुशंका लगी सेठ जी को। अच्छा, उनका इकलौता पुत्र भी था, अकेला एक ही बेटा था, तो वो भी साथ में था। तो रात्र में सेठ जी को लघुशंका लगी, तो वो धर्मशाला से बाहर निकल कर गए लघुशंका के लिए। तो उन्होंने एक अजीबो गरीब दृश्य देखा कि एक बहुत बड़ी पिशाचों की यानी कि भूतों की एक बड़ी जमात है, बड़ा लोग खुशी हो रहे हैं, कोई उसमें धान कूट रहा है, कोई कुछ, मतलब एक बनावट, बड़ा प्रसन्नता हो रही है, तैयारियां हो रही हैं जैसे साधारण मनुष्यों की होती हैं। तो उन्होंने एक उसमें से प्रेत बोलता है कि क्या होने वाला है भैया? तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं, कल अपनी बेटी जो है ना, वो भूतनी, उसका विवाह होना है। बोले किसके साथ, कहाँ शादी होगी? अरे तुम्हें पता नहीं, वो एक सेठ जा रहा है गंगा स्नान करने के लिए, वो उसका इकलौता बेटा है, उसके साथ में ही मेरी बेटी का विवाह होगा। बोले वो तो गंगा स्नान करने के लिए जा रहा है,
उसके साथ वो तो मनुष्य है, आप तो भूत प्रेत। अरे कि कल देखना, कल तक वो मर जाएगा। अब ये बात जब उस सेठ जी ने सुनी तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, बेचारे बड़ा घबराए। लेकिन ये बात अगर वो अपनी पत्नी को बताते या बेटा को बताते तो और विषय गंभीर हो जाता। तो उन्होंने कहा चलो होगा सो होगा, माँ गंगा के शरण में आए चलते। और मन में टेंशन हो गई उनको। प्रातःकालीन थोड़ा और चलने के बाद जब गंगा जी पहुंचे तो गंगा जी में स्नान किया और सबको तो बड़ा प्रसन्नता है, लेकिन बेचारे सेठ जी बड़ा उदास। पत्नी ने पूछा भी लेकिन उन्हें बताया नहीं। देखते देखते हुआ क्या, जब बेटा उनका गंगा स्नान करके बाहर निकला ही था, उसी क्षण एक बड़ा भारी एक सांड समझ रहे, बैल, वो सांड आया और भागता हुआ आया और उसने सीधा एकदम धरती में 2-3 बार, मतलब पूरा काल के रूप में समझो, और धरती में 1-2 बार ऐसे मिट्टी उकड़ेली और मौका मिला सेठ जी के बच्चे को सीधा प्रहार कर दिया। जब तक सेठ जी कुछ करते करते भगाते तब तक तो उसने अपना सींग जो है उसके पेट में फंसा रखा था। देखते ही देखते बच्चा मर गया। सेठ सेठानी बेचारे रोते रोते उनका बुरा हाल, जैसे तैसे अब कहा कि क्या मिट्टी को घर ले जाएं, वहीं विसर्जन कर दिया। अब और क्या होता है मृत्यु के समय, हम लोगों को कुछ दिखता नहीं है, लेकिन हुआ वहां कुछ और। क्या हुआ वो अब पता लगेगा। अब ये वापस आए तो धर्मशाला में जब रुके, वहीं पर रुके, उन्होंने सोचा कि आखिरकार मेरे बेटा पिशाच योनि में, भूत योनि में जाएगा तो कम से कम मैं ये देखूं तो। बड़ा गंभीर पुरुष थे। तो वो वहीं धर्मशाला में रुके और रात्रि में वो बिना लघुशंका के ही चुपचाप निकल के बाहर निकले। वहीं बैठ करके जहाँ से पहले दिन उन्होंने पूरा दृश्य देखा तो देखा सामने क्या कि वो पूरे पिशाचों में बड़ा मातम छाया हुआ है। सारे भूत प्रेत बड़ा उदास हैं, रो रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे भैया क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। बोले क्या बताएं, वो हमारी बेटी कुंवारी रह गई, हमारी जो भूतनी थी वो कुंवारी रह गई। क्यों रह गई? अरे वो जो भूत बनना था जिसके साथ शादी होना, वो तो भगवान के धाम चला गया। उन्होंने कहा कैसे? बोले एक सांड आया, सांड के द्वारा मृत्यु होनी थी, मृत्यु भी हुई, लेकिन एक चूक हो गई। क्या? बोले जब उसकी मृत्यु हुई तो जिस सांड ने उसको मारा था तो उसने पहले जमीन में अपने सींगों से मिट्टी को खोदा और उसको ही तुरंत मार दिया। तो गंगा जी की बालू का एक कण मरते समय उसके शरीर में प्रवेश हो गया, सींग में कहीं लगा रहा होगा, और जो स्पर्श हुआ फल स्वरूप उसको यमदूत ना ले करके और हम लोग ना ला करके उसको धर्मदूत आए और वो उनको अपने धाम ले गए। यही तो कहा मैंने, क्या ये तो ये कड़िका स्पर्श पापी नाम ज्ञान संभवा। एक कण भी स्पर्श हो जाए तो याद रखना, बोले ब्रह्म हत्यादिकम पापम कोटि जन्मादि जितम गए। बोले करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते तो कैसे जा सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, गंगा जी की रेत का एक कण की महिमा इतनी है तो गंगा जी की महिमा कितनी होगी। याद रखना, इस संसार में गंगा जी का स्वरूप ये साक्षात ब्रह्म है। 3 ब्रह्म हैं। एक बहुत ही अच्छे हमारे सुना होगा आपने, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया, बोले इस धरती पर 3 वस्तुएं साक्षात ब्रह्म हैं। ब्रह्म को ब्रह्म नहीं बताया, बोले इस धरती पर 3 वस्तुएं भी साक्षात ब्रह्म हैं। क्या? बोले पहली है माँ गंगा जी, दूसरा बताया ब्रज रज, जो वृंदावन की रज है ना, वो ब्रज रज साक्षात ब्रह्म है, और तीसरा बताया जगन्नाथ भगवान का प्रसाद। तो ये 3 ब्रह्म बताए हैं। अब मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, अब गंगा जी का विस्तार तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा अगर बताएंगे। अंत में इस पूरी कथा से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जिस समय राधे कृष्ण भगवान जब गंगा के स्वरूप में प्रकट होकर के पुनः राधे कृष्ण बने थे, पुनः जब भगवान राधे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, तो
उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस द्रवित स्वरूप का वर्णन किया था कि मेरा जो द्रवित स्वरूप यानी कि गंगा का जो स्वरूप है उसकी महत्वता क्या है। तो सुन लीजिए, जो व्यक्ति श्री गंगा जी का आश्रय ले लेता है उससे सहज ही गोलोक प्राप्ति हो जाती है, यानी कि ना स्वर्ग जाता है, ना नरक जाता है, ना ही पुनर्जन्म जाता है, वो साक्षात भगवान के धाम गोलोक में चला जाता है। और एक बात और भी कही तो बहुत बातें हैं, लेकिन मुख्य बात, जो व्यक्ति किसी से जो व्यक्ति हाथों में गंगा जल लेकर के कभी भी झूठ कसम खाता है, अर्थात यदि हाथों में गंगा जल लेकर के झूठी गवाही देता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी की आयु के बराबर समय यानी कि एक कल्प का समय समझिएगा, इतने दिनों तक काल सूत्र नामक नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। 27 नहीं बल्कि 28 नरक हैं। 28 नरकों में काल सूत्र नाम का भी एक नरक है। तो उस नरक में एक ब्रह्मा जी की उम्र के बराबर उनको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, कभी भी गंगा जी की कभी शपथ झूठी मत उठाइए और अपने जीते जी गंगा जी में अवश्य प्रवेश करिएगा। हर माह की पूर्णमासी को जाइए, ना हो सके तो कम एक वर्ष में एक बार गंगा का स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। और जो नहीं करता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, वो सच्चा वैष्णव नहीं होता है। इसीलिए शिवरात्रि का पावन पर्व आता है कि रोज नहीं कर पाएगा तो कम से कम शिवरात्रि को तो जा करके, लेकिन कुछ ऐसे समाज के लोग हैं वो गंगा और यमुना में जाने से मना करते हैं। याद रखना, गंगा जी में स्नान करने से, गंगा जी का आश्रय ले लेने से, चाहे व्यक्ति पढ़ा हो न पढ़ा हो, फिर भी वो ब्रह्म बोध का ज्ञाता बन जाता है। यानी कि जो गंगा जी हैं वो ज्ञान प्रदात्री हैं। यमुना जी कौन है? यमुना जी प्रेम प्रदात्री हैं। जैसे कोई व्यक्ति कितना भी कठोर हृदय का क्यों ना हो, लेकिन यमुना जी का सानिध्य ले लेता है, उनका आश्रय ले लेता है, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आता है तो वो उसका हृदय बड़ा सरस हो जाता है, निर्मल हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ये ऐसी इन पर। और नर्मदा जी एक और जो हैं, तो नर्मदा जी वैराग प्रदात्री हैं। जो व्यक्ति संसार से सब कुछ से वैराग हो जाता है, नर्मदा जी का जो निश्चित रूप से, अब एक बार स्नान करने से सब कुछ नहीं, कहने का मतलब है जो आश्रय ले लेता है उनकी शरण में चला जाता है। इसलिए ये मैंने गंगा जी की बहुत विशालतम, मैंने जो भी विशालतम तो नहीं कह सकते हैं, बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन जो भी सूक्ष्म महिमा सुनाई, इसको सुना करके मैंने अपने आप को कृतार्थ किया। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए गंगा मैया की जय। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि महाराज जी ने कितना विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया है, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से बताया। लेकिन हमको ये तो पता था कि जो भागीरथ जी थे वही गंगा माँ को धरा धाम पे लाए हैं, और लेकिन हमको ये नहीं पता था जो ये श्री कृष्ण और राधा कृष्ण जी थे यही गंगा माँ है। तो ये जानकारी हमें लगता है आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। और हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, जो कोई भी अपने जीवन काल में गंगा जी नहीं गया है वो एक बार गंगा जी जरूर जाए। वैसे हम भी गए हैं, तो लेकिन हम फिर से अब हमारा विचार बन गया है, फिर से जाएंगे गंगा जी का स्नान करने। तो हमें लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।